हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ईसीजी रिपोर्ट कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों देखिए, ईसीजी इज ए टेक्निक हुइच इज डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। यानी ईसीजी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग हृदय की गतिविधि देखने के लिए करते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ईसीजी रिपोर्ट कैसे पढ़ना, वही मैं आपको बताऊंगा। और उसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बेसिक डिटेल जाननी होगी। देखिए, ईसीजी में आपको इस तरह की लाइनें देखने को मिलती हैं। मैं बहुत ही ईजी भाषा में बात करूंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी में बात नहीं करने वाला हूं। इस तरह की लाइनें आपको दिखाई देती हैं, जो कुछ ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे आती हैं। तो इसमें तीन तरह की तरंगें चलती हैं। कौन कौन सी हैं? पी वेव, क्यू आर एस। इन तीनों को मिलाकर बोलूँगा क्यू और एक्स कॉम्प्लेक्स। एक होता है टी वेव, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक रिदम चलती हुई और एक वेव चलती हुई दिख रही होगी, जिसमें यहाँ पर आपको पी वेव दिख रही होगी। तो दोस्तों, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और टी वेव और फिर से पी वेव, यही आपको पूरी ईसीजी में रहती है और पूरी ईसीजी इन्हीं पर निर्भर होती है। आपको समझ में आ रहा होगा इतना। और दोस्तों, एक बेसिक चीज़ इसमें समझ लो, पी वेव और क्यू वेव के बीच में जो ये दूरी है, इसको पी आर इंटरवल कहते हैं। इसी तरह यस और टी के बीच में जो दूरी है, इसको यस टी इंटरवल कहते हैं। और क्यू टी सेगमेंट होता है। और हम लोग एक एक करके समझेंगे। डिजीज बताऊंगा। अब देखिए, जब हेड के एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब पी वेव बनती है। अब इसमें मैं ये बता रहा हूँ, जो आर वेव बनती है, क्यू वेव है, वो कब बनती है। मैं ये बोला हूँ, जब हेड के एट्रियम पंप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, तब पी वेव बनती है। इसे बोलते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन। तो एट्रियल का मतलब तो देखिए, हेड के चैम्बर स्ट्रक्चर तो सबने पढ़ा होगा। तो दो एट्रियम होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। तो ये ऊपर वेब जो हेड है, वो डायग्राम में आप देखे होंगे, ऊपर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ पे पी वेव बनती है। यदि वो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, या हो ही नहीं रहा, तब पी वेव में बीमारी पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ोगे मैं आगे बताऊंगा, इतना समझ में आया होगा। जब हेड के वेंट्रिकल, आप देखिए, पहले तो जैसे मान लीजिए ये हार्ट का जो एट्रियम ऊपर वाला भाग पंप कर रहा था, अब नीचे वाला भाग जो है पंप करेगा। जब नीचे वाला भाग पंप करता है, और डायग्राम नंबर 2 में आप देखोगे, इसे बोलते हैं, जब हेड का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। ये बोला। आप देखिए डायग्राम में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, कब बनता है? जब नीचे वाला हेड सिकुड़ता है। इसके अलावा पहले ऊपर वाला हेड पंप किया, फिर नीचे वाले ने पंप किया, फिर पूरा रिलैक्स हो गया। तो जब रिलैक्स होता है तब बनती है टी वेव बनती है, जिसे हम वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम रिदम के हिसाब से बीमारियों को पढ़ते हैं। रिदम यानी कि धड़कन। इट इज़ ए मेजर बाय डिस्टेंस बिटवीन टू आर आर वेव। जो रिदम है, आप ईसीजी में देखकर व्यक्ति की धड़कन कैसे बता पाओगे, उसमें आप बीमारी कैसे पकड़ोगे। समझो, ये बोल रहा है कि रिदम या धड़कन दो आर आर वेव बीच की दूरी को कहा जाता है। ये आर आर वेव क्या होती है? ये स्ट्रिप चार्ट है, ये ईसीजी की रिपोर्ट है। ये सबसे नीचे वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं रिदम स्ट्रिप। हर एक ईसीजी में आपको रिदम स्ट्रिप मिलेगी। रिदम स्ट्रिप में ये रही आर वेव, ये रही आर वेव, इन दोनों के बीच की दूरी नाप लो तो धड़कन पता लग जाएगी। हमेशा इसके बीच की दूरी 4 खाली डिब्बे होते हैं। देखो इसमें 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेस हमेशा आएंगे। हर एक रिदम के बीच में ये 4 ही बॉक्स मिल रहे हैं। और ये देखिए, और रिदम के बीच में जो 4 बॉक्स हैं वो नॉर्मल होते हैं। और इसके अलावा नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू आर आर वेव इज़ 4 स्मॉल बॉक्स, यानी 4 छोटे छोटे डिब्बे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। यदि किसी, जैसे मान लीजिए इस किसी कॉमन में जो है आर आर वेव है, और ये 2 3 डिब्बा बना रहे हैं, और आर वेव आ गई, और एक डिब्बा बनाकर फिर आर वेव आ गई। यदि आर आर वेव पास में हो गई तो जो धड़कन है वो ज़्यादा हो जाएगी, और आर आर वेव अगर पास होगी तो धड़कन ज़्यादा हो जाएगी। और यदि आर आर वेव जो है वो दूरी, उसमें दूरी बढ़ेगी तो धड़कन जो है वो थोड़ा धड़कन धीरे होगी, यानी वो धड़कन थोड़ा धीरे धड़केगी। इसके बाद बात करते हैं इरेगुलर रिथिम या अनियमित हृदय धड़कन। तो इसमें बात करते हैं ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, समझो। यदि हृदय की गति बढ़ जाए तो उसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। अब देखो डायग्राम में मैं बोला था कि 4 खाली डिब्बे आने चाहिए। रिथम या जो स्ट्रिप है,
लेकिन ये 4 अवस्था अलग अलग हैं। 1 2 3 डिब्बे आए और फिर ये आ गई, और फिर यहाँ से 1 2 ही डिब्बा बना और ये आ गई। यानी कि जब नॉर्मली कितने आने चाहिए, 4 डिब्बे आने चाहिए। इसमें कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यानी कि जो हार्ट बीट है वो गड़बड़ है। इसको हम टर्मिनोलॉजी में टैकीकार्डिया कहते हैं। अब इसको आप पढ़ोगे, यदि ये 4 डिब्बे नहीं आ रहे हैं, यदि कम आ रहा है तो ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसको बोलोगे टैकीकार्डिया पेशेंट है। और एक होता है बड़ी कार्डिया, यदि हृदय गति कम हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं बड़ी कार्डिया। आप फिगर में देख सकते हैं। अब पी वेव को देखकर बीमारी कैसे समझोगे वो समझो। पी वेव एट्रियम डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है, सबको पता है। एट्रियम मतलब जो आपका एट्रियम होता है उसमें संकुचन होता है, तब आपकी पी वेव बनती है। पी वेव की दूरी 2.5 से लेकर 3 स्मॉल बॉक्स होनी चाहिए। इसके बीच की दूरी कितने डिब्बे होने चाहिए, छोटे छोटे डिब्बों से 2.5 3 वेवों ये रही पी वेव 1 से 2, और ये 2.5 वेव आ गई, मतलब 2 के अंदर ही कंप्लीट हो गई। यदि पी वेव की ऊंचाई 2.5 से 5 स्मॉल बॉक्स रहती है, तब पी वेव की दूरी बढ़ जाए, तब इसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट। यदि पी वेव की ऊंचाई बढ़ जाए तब इसे बोलते हैं राइट एट्रियम इनलार्जमेंट, इसको बोलते हैं। अब आता है पी आर इंटरवल। सामान्यतः पी आर इंटरवल 3 से 5 स्मॉल बॉक्स रहता है। ये रहा पी आर इंटरवल, दिख रहा होगा, मतलब पी और आर के बीच की दूरी कितना है, 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्स, या नॉर्मल इसको 5 बॉक्स तक माना जाता है। अगर पी आर इंटरवल कम हो जाए, यदि 2 डिब्बे में ही पी आर इंटरवल बने, तो क्या होगा, इससे वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम एक डिजीज होती है, इसकी वजह से ये होता है। यदि आपका पी आर इंटरवल यदि बढ़ जाए, उसकी दूरी बढ़ जाए, 6 या 7 डिब्बे आने लगे, तो उसे फर्स्ट हेड ब्लॉक आया होगा, तब ऐसी कंडीशन है। नेक्स्ट आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या वेरिएशन होता है। सामान्यतः क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स में कंप्लीट हो जाता है। देखिए जरा यहाँ पर कितना है, 1 और 2, और ये आधा ले लिया गया, यहाँ पर 2 से 2.5 बॉक्स में कंप्लीट हो गया। अगर इससे ज़्यादा कम हुआ, यदि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कम हो गया या एक डिब्बे में कंप्लीट हो गया, तो सुप्रा वेंट्रिकल टैकीकार्डिया डिजीज आपको हो सकती है। यदि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बढ़ गया, तब आपको वेंट्रिकुलर। नेक्स्ट आता है एस टी सेगमेंट। ये रहा एस टी सेगमेंट। एस और टी के बीच की दूरी को एस टी सेगमेंट कहते हैं। सामान्यतः यह सीधा रहता है, परंतु एस टी सेगमेंट जो है यहाँ से डाउन हो जाए, तो ये डाउन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको हाइपोकैलेमिया हो सकती है। और यदि एस टी सेगमेंट ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, आपको या तो आपको पेरिकार्डियाटिस हो सकता है, या आपको हाइपरकैलेमिया की बीमारी हो सकती है। अब आता है टी वेव। टी वेव क्या होता है, सामान्यतः टी वेव 5 स्मॉल बॉक्स से कंप्लीट होता है। ये जो टी वेव है यहाँ से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5 छोटे बॉक्स में कंप्लीट हो जाती है। परंतु टी वेव अगर कम हो गई, यानी कि 2 या 1 ही डिब्बे में कंप्लीट हो गई, तो आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर हाइपोकैलेमिया हो। यदि टी वेव आपकी बढ़ गई हो तो क्या हो सकता है, आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, और आपको हाइपरकैलेमिया हो सकता है। और मान लीजिए अगर टी वेव बढ़ेगा तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, और कम होगा तब भी प्रॉब्लम। अब आता है क्यूटी इंटरवल। क्या होता है, सामान्यतः क्यूटी इंटरवल 9 से 11 स्मॉल बॉक्स रहती है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 9 से 11 तक में ये कंप्लीट होता है। परंतु ये कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि क्यूटी इंटरवल कम हो गया, यदि 4 और 5 बॉक्स में कंप्लीट हो गया, तो आपको हाई कैल्शियम, यानी आपके कैल्शियम की मात्रा बढ़ सकती है, यानी कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है। और यदि क्यूटी इंटरवल यदि ज़्यादा हो गया तो आपके जो है कैल्शियम की लेवल वो घट सकती है, यानी आपके कैल्शियम की लेवल आपके शरीर में घट सकती है, तब ये समस्या आपको देखनी पड़ सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी और के काम आ सके। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।